आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। बंगाल और असम में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। अप्रैल और मई के आसपास चुनाव होंगे। पार्टी ने अपनी असम इकाई और बंगाल इकाई का पुनर्गठन किया है। असम में भी हमारी इकाई थी और बंगाल में भी हमारी इकाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले दोनों इकाई भंग कर दी गई थी कुछ कारणों की वजह से। लेकिन वहाँ अब चूँकि विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए असम में भी हमने अपनी नई इकाई का पुनर्गठन किया है और बंगाल में भी पुनर्गठन किया है, और जाहिर है कि इससे पार्टी को एक बड़ी ताकत मिली है। हमारे साथ असम इकाई के अध्यक्ष जिन्हें हम लोगों ने बनाया नियुक्त किया है, हज़रत अली साहब हैं, जो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी से जुड़े हुए थे, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से जुड़े हुए थे। उन्होंने हमारी पार्टी की सदस्यता ली है और उन्हें हम लोगों ने असम प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया है श्यामराज राभा जी को। वो यहाँ नहीं है, किसी कारणवश नहीं आ सके हैं, लेकिन उन्हें हम लोगों ने वहाँ का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। बड़ी बात यह है कि 9 ज़िला में, असम में 33 ज़िला है, जिसमें 9 ज़िलों में हम लोगों ने पार्टी की इकाई को अभी खड़ी कर दी है। वहाँ वो 9 ज़िले हैं: बंगाईगांव, कामरूप, बरपेटा, गोलाघाट, ग्वालपाड़ा, दिरांग, जोरहाट, करीमगंज और हैलाकांडी। ये 9 ज़िलों में पार्टी ने अपनी इकाई को वहाँ खड़ी कर दी है, वहाँ मजबूत है। इन लोगों ने पार्टी की एक कमेटी का गठन भी करके लेकर आए हैं, लेकिन ये बाद में फिर जाके उसे वहाँ विस्तार देंगे कि किस तरह पार्टी आगे वहाँ काम करे। लेकिन ये तय है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बंगाल में भी और असम में के विधानसभा चुनाव में भी अब वहाँ हिस्सा लेगी। कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे फ़िलहाल अभी हमने तय नहीं किया है, लेकिन चुनाव हम वहाँ लड़ने जा रहे हैं। तो हज़रत अली साहब को हम लोगों ने वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उनके नियुक्ति पत्र हम लोग यहाँ सौंपेंगे और उसके बाद हज़रत अली साहब कुछ बात अपनी रखेंगे आप लोगों के सामने, और फिर आपके जो सवाल जवाब होंगे वो सवाल जवाब भी लेंगे। बंगाल इकाई का अध्यक्ष हम लोगों ने कुमुद चौधरी को नियुक्त बनाया है। वो पहले भी अध्यक्ष रह चुके थे, लेकिन किसी कारणवश बीच में उन्होंने वो हट गए थे, लेकिन फिर उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया और पार्टी का उन्होंने अध्यक्ष बनाया है। बंगाल में भी 28 सदस्यीय प्रदेश कमेटी का गठन हो गया है, तो वहाँ भी हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। वहाँ गठबंधन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। असम में भी हम नए साथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसी अभी तक पार्टी की कार्य योजना है। नए साल में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई की जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, बिहार में भी उन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और असम और बंगाल में भी इन 6 मुद्दों को लेकर ही हम चुनाव में उतरेंगे। फिलहाल हम अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।